जय हिंद। भारत पूरा जोर शोर से अभी क्या कर रहा है कि अपना सैन्य ताकत को बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। ना सिर्फ अपने सैन्य ताकत को डेवलप कर रहा है बल्कि ये क्या कर रहा है कि अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने यहां से क्या कर रहा है कि अपना स्वदेशी विपन्स ये क्रिएट करने की ये सोच रहा है। और ये क्रिएट सोच सिर्फ नहीं रहा है क्रिएट करने की, ये कर भी रहा है। यहाँ भारत अभी सैन्य ताकत को काफी तेजी से अभी डेवलप कर रहा है। और सिर्फ ये सैन्य ताकत को डेवलप नहीं कर रहा है, अपने स्वदेशी विपन्स पर भी ये ध्यान दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ अपने सैन्य ताकत को ना डेवलप करते हुए स्वदेशी विपन्स पर भी ये ध्यान दे रहा है। इसके साथ साथ क्या कर रहा है, अपने देश में ही विपन्स का निर्माण ये शुरू कर दिया है। भारत सैन्य ताकत के साथ साथ मेड इन इंडिया के जितने भी विपन्स हैं उन पर यह बहुत ही तेजी से ध्यान दिया है। भारत अपने मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के क्या हथियार है जो भारत में बनाए जाएंगे और भारत के लिए ही रखे जाएंगे। हो सकता है भविष्य के लिए विदेशों को भी सप्लाई किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नोटिस है कि अभी तक ये भारत में ही रखा जाएगा। भारत मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत मेड इन इंडिया में विपन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना चाहता है और अपना देश के लिए अब दूसरे देशों से विपन्स ना मंगाकर अपने देशों में ये क्रिएट करना चाहता है। इस 1.4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में तेजस फाइटर जेट शामिल है और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसके तहत 55,000 करोड़ रुपए का सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लागत से सिर्फ 97 तेजस फाइटर जेट। 2022 में क्या किया था कि 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस फाइटर जेट का ये ऑर्डर कर चुका है। उनको इंक्लूड करके अभी कुल मिला के क्या है कि अभी लगभग 180 तेजस फाइटर जेट को टोटल बनाना है, ये 83 इंक्लूड करके। फिलहाल एयरफोर्स के पास कुल हम लोगों के पास जो ये फाइटर जेट है वो सिर्फ 31 है। समझ सकते हैं हम लोग अभी अमेरिका से बहुत पीछे हैं। कुल मिला के हम लोगों के पास टूटा फूटा जो भी माने कि मतलब सेवा में निहित है, यानी कि कमजोर वाला भी शक्तिशाली वाला भी सारे मिला करके तो वही हम लोगों के पास कितना है वो बहुत ही कम है, लगभग 700 के आसपास है। और वही अमेरिका है जो अभी चल गया है 14,000 से पार जा चुका है। 14,000 के आसपास अभी अमेरिका के पास है और हम लोगों के पास 700 है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोगों के पास अभी बहुत कम फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर है, आवश्यकता से भी बहुत कम है। अभी हम लोगों को रक्षा के लिए कम से कम चाहिए, चीन व पाकिस्तान की रक्षा के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होती है। एक स्क्वाड्रन में क्या होता है कि 12 से 24 तक का फाइटर जेट हो सकता है, यानी कभी 16 अरेंज करके रखा जाता है, कभी 18, कभी 20, जैसे गुट में जैसे जिस प्रकार से बांट के रखा जाता है कि मान लीजिए कि कहीं आज इस गांव से लड़ाई है तो उसमें से 3 गुट को भेज दिया गया, 3 नंबर वाले गुट में, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे सैनिक हो सकता है, 2,000, 4,000, 5,000 इस तरह से। तो उसी प्रकार से स्क्वाड्रन को डिवाइड किया जाता है। हेलीकॉप्टर वगैरह को, लड़ाकू विमान वगैरह को क्या किया जाता है, स्क्वाड्रन में रखा जाता है सजाकर। स्क्वाड्रन में 12 से 24 फाइटर जेट रखे होते हैं। इंडिया को चीन व पाकिस्तान से रक्षा के लिए टोटल 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोगों के पास अभी भी अवेलेबल नहीं है, यानी आवश्यकता से बहुत कम है। 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी 2024 से 28 के बीच होना है। समझ सकते हैं 4 साल में हम लोगों के पास 83 फाइटर जेट आएगा। 83 फाइटर जेट की डिलीवरी 2024 से 28 के बीच होना है। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि 83 फाइटर जेट को जो डिलीवरी करना है उसमें हम लोग 4 साल लगा देते हैं। यही यदि अमेरिका को करना रहता तो अमेरिका 1 साल में कर देता। और चाइना तो कहना नहीं है, चाइना सुपर पावर है, उसको तो एकदम फोटोकॉपी करने में वो आगे। चाइना तो 6 महीना में इतना डिलीवरी करके रख देता, 80 से भी ज्यादा। अब यहाँ पे 40,000 करोड़ की लागत से अभी जो है युद्धपोत का एक विमान बन रहा है, वह ISC पोत है। उसमें से क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं युद्धपोत का विमान किस प्रकार से होता है। ये इसमें रनवे सारा कुछ होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह भी उड़ सकता है, यानी चलता हुआ समझ लीजिए कि ये क्या शहर है, बहुत बड़ा इसमें से एरिया होता है। हालांकि ये फिगर में देखने में छोटा लग रहा है। इसमें से क्या हो रहा है कि ये कोची पोर्ट पर अभी तैयार किया जा रहा है 40,000 करोड़ रुपए की लागत से। 8 से 10 साल कुल लग जाएंगे बनाने में, लेकिन यही यदि अभी रसिया इसको बनाता है, अब रसिया बनाने में इसको 2 साल में बना के फिनिश कर देता, 3 साल में। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर इसको रसिया क्यों बनाएगा, अमेरिका क्यों नहीं बनाएगा। अमेरिका ये सब मामलों में थोड़ा धीमा है। अमेरिका जो ऊपर उड़ने वाला होता है ना उस सब में ज्यादा बनाता है, रसिया जो नीचे पानी में जो चलने वाला होता है ना उस सब में ज्यादा बनाता है। तो अमेरिका क्या करता है वो हेलीकॉप्टर वगैरह बनाने में वो सब ज्यादा आगे, लेकिन ये जो है रसिया जो है ये क्या करता है, जहाज बनाएगा, युद्धपोत बनाएगा, ये सब बहुत ज्यादा बनाएगा रसिया। तो ISC पोत जो है वह कोची शिपयार्ड में बन रहा है। 8 से 10 साल की समय लगनी है इसमें कुल बनाने में। INS विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना था, जो हम INS विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। समझ सकते हैं इसका आधा। और अभी हम लोगों के पास ISC पोत जो बन रहा है वो 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और 2022 में जो चालू हो गया। हालांकि अभी इसे क्या हुआ है, पूर्ण रूप से इसे
सेना को नहीं सौंप दिया गया क्योंकि इसका भी टेस्टिंग बाकी है। अब इसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया, 2024 में इसको पूर्ण रूप से टेस्ट करके इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। आईएनएस विक्रांत से पहले हम लोगों के पास रूस का था, वो था आईएनएस विक्रमादित्य। ये रूस का नहीं था, ये था यूक्रेन का। पहले सोवियत संघ हुआ करता था 1991 से पहले। तो 1991 में क्या हुआ कि ये जब टूट गया तो उस समय अब ये यूक्रेन बन गया। हालांकि ये पहले यूक्रेन बहुत ज्यादा जहाज बनाता था, छोटा अभी ये बनाने भूल गया, अभी दूसरा देश से खुद सहयोग मांग रहा है। हुआ हाल यही कि ये अपने आप में खूब जहाज बनाता। यूक्रेन का पहले क्या था, पहले खूब जहाज बनाता था, बाद में छोड़ दिया बनाने, बर्बाद हो गया युद्ध के समय में। अभी क्या है, अभी दूसरे देशों से भीख मांगता हुआ फिर रहा है। अभी यूक्रेन ने 1957 ईस्वी में इसे ब्रिटेन से खरीदा। ब्रिटेन से खरीदने के पश्चात क्या हुआ, 1961 ईस्वी में इसको बनाकर रेडी कर दिया एकदम युद्धपोत। और 1961 ईस्वी में से युद्धपोत जब बना दिया तो 1957 तक, ये 1961 से 1957 तक भारतीय सेना में ये निहित रहा और 1957 में रिटायर हो गया। उसके बाद से आईएनएस विक्रांत बन रहा है और आईएनएस विक्रांत अभी चालू है। हर कोई बात नहीं, जब आएगा उस समय देखा जाएगा, उसमें ठोक देगा बिना टेस्टिंग कर ले। खैर कोई बात नहीं, टेस्टिंग भी पूर्ण हो रही है। 2024 के बाद से क्या होगा कि ये पूर्ण रूप से सेना को सौंप दिया जाएगा। वर्तमान समय में क्या है कि यूक्रेन का हाल हम लोगों के पास नहीं करना है। यूक्रेन पहले खूब बनाता था, क्या हुआ, छोटा छोड़ दिया बनाने, भूल गया। सारा इंजीनियर सारा क्या हुआ, सब मर गया, सारा चीज भूल गया। उसके पश्चात अभी क्या हो, रोना धोना इसका चालू है। इसी तरह 200 न्यूक्लियर बम रखा था, परमाणु बम, वो भी क्या किया, रूस को जाके सौंप दिया। समझ सकते हैं क्या हालत है। खैर इतना भी हम लोग को बुड़बक नहीं बनना है। आप लोग को क्या लगता है कि भारतीय सरकार को सैन्य ताकत पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।